जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल एस मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10वीं में पूछे जाने वाले हर साल लसा और मसा संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करें, इस वीडियो में जानेंगे। यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि 10वीं क्लास में जितने भी सारे VVI क्वेश्चंस है मैथ का, मैं आप तक पहुंचाता रहूं। तो चलिए अब मैं अपना वीडियो को शुरू कर रहा हूं। जैसे कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ दो संख्याओं का गुणनफल उनके लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होते हैं। अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल बोले तो कोई पहला संख्या है, पहला संख्या और दूसरा संख्या। ठीक है, पहला संख्या और दूसरा संख्या। तो दो संख्याओं का गुणनफल बोले तो पहला संख्या और दूसरा गुना दूसरा संख्या, उनके लसा और मसा के गुणनफल बोले तो लसा गुना मसा। तो दो संख्याओं का गुणनफल उनके लसा और मसा के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये जो बोल रहा है इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो ये जो संबंध हम लोग देख रहे हैं, इस संबंध को अब हम लोग क्या करेंगे, सत्यापित करेंगे। ठीक है, तो इस संबंध को स्थापित करने के लिए, सत्यापित करने के लिए हमें दो संख्या की आवश्यकता पड़ेगा। जैसे मान लिया कि पहला संख्या 16 है और दूसरा संख्या क्या है, 12 है। ठीक है, तो हमको करना क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल चाहिए। यहाँ पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, उसके बाद दोनों संख्या का क्या चाहिए, लसा मसा। ठीक है, तब देखेंगे दोनों संख्या का गुणनफल उसके लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं। और इस चीज़ को सत्यापित करने के लिए दोनों संख्या का सबसे पहले क्या करें, गुणनफल ज्ञात करें। तो इस तरह 16 और 12 का गुना करेंगे तो जैसे 16 दूना 32 का 2 हो जाएगा, हाथ में आपका हो जाएगा 3, और 16 कम 16 3 कितना हो जाएगा, 19। यानी बोले तो दो संख्या हुआ, यहाँ 16 और 12 का गुणनफल कितना हुआ, 192 हुआ। अब क्या करें, दोनों संख्याओं का लसा मसा के गुणनफल चाहिए। तो लसा दोनों संख्या 16 और 12 का लसा निकाल ले, फिर मसा निकाल, फिर बाद में दोनों का गुना करा कर रखेंगे। तो मसा निकाल ले, हम जानते हैं, आपको जो विधि अच्छा लगे उस विधि से मसा निकालिए। जैसे कि मैं आपको यूक्लिड विभाजन बोले तो भाग विधि द्वारा मसा निकालने जा रहा हूँ। तो भाग विधि द्वारा मसा निकालने के लिए क्या किया जाता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। तो यहाँ बड़ी संख्या कितना है, 16 है। 16 में क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे तो कितना मर्द में जाएगा, 1 मर्द में। तो 6 में से 4 गया, वाले 2 गया, आपका आएगा 4। 1 में से 1 गया 0, इसका कोई वैल्यू नहीं, कट गया। अब ऊपर से इधर आ जाएगा 12, फिर 12 में 4 से भाग देंगे, 4 3 12, यहाँ 0 हो जाएगा। अतः यहीं पर हम लोग का चरण क्या हुआ, समाप्त हो गया। इसलिए 16 और 12 का मसा बराबर कितना प्राप्त हुआ, 4। तो मसा तो हमने ज्ञात कर लिया, अब लसा भी चाहिए। क्या चाहिए, लसा। अब क्या करें, लसा निकाले किसका किसका, तो 16 और 12 का। 16 और 12 का लसा ज्ञात करें। आपको जो विधि अच्छा लगे उस विधि से ज्ञात कीजिएगा, हमें जो अच्छा लग रहा है मैं उस विधि से ज्ञात कर रहा हूँ। तो 2 से कितना हो जाएगा, 8, ये हो जाएगा 6, फिर 2 से हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। अब तो कटने वाला, भाग लगने वाला नहीं, इसलिए क्या करेंगे, गुना करेंगे। 2 गुना 2 गुना 4 गुना 3, इस सबको गुना करेंगे। तो 2 दूनी 4, चौका 16 48, कितना होगा, 48। अतः यहाँ 16 और 12 का मसा बराबर कितना हुआ, 48 हुआ। तो हमको सत्यापित करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होते हैं। अर्थात बोले तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा होता है। ठीक है, तो इस तरह हमने दो संख्या लिया, एक 12 लिया और एक 16 लिया। दोनों का गुणनफल हमने प्राप्त किया, आपका 192 आया। दोनों का लसा मसा निकाला 4 आया, लसा निकाला कितना आया, 48 आया। अब क्या करना है, दोनों संख्या 12 और 16 के लसा मसा का गुणनफल ज्ञात कर। ठीक है, अब 16 और 12 के लसा और
मस का गुणनफल बराबर, तो लसा और मसा का गुणनफल, लसा कितना आया है तो लसा आपका 48 प्राप्त हुआ है, गुना मसा कितना है तो मसा आपका 4 प्राप्त हुआ। गुना कराएंगे तो कितना होगा, 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 4 चौका 16, 3 19, बोले तो 192 हो जाएगा। तो इस तरह हमने देखा कि 16 और 12 का गुणनफल कितना हुआ 192, 16 और 12 के लसा मसा का गुणनफल कितना हुआ 192। तो इस तरह हमने देखा कि वास्तव में दो संख्याओं का गुणनफल उनके लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होते हैं, अर्थात पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा। आप भी चाहे तो कोई भी दो संख्या ले लीजिएगा और लेने के बाद में क्या कीजिएगा, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल प्राप्त कर लीजिएगा, फिर दोनों संख्या के लसा मसा का गुणनफल प्राप्त कीजिएगा। तो हर एक स्थिति में पाइएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा, ये जो दो संख्याओं के लसा मसा और उनके गुणनफल में जो संबंध स्थापित हुआ है, इस संबंध से आपको 4 सूत्र प्राप्त होता है। कितना सूत्र, 4 सूत्र, जिसके आधार पर या इसी सूत्र के आधार से हम लोग को जो मैट्रिक में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है लसा और मसा संबंधित, उस क्वेश्चन को बनाया जाता है। जैसे कि पहला सूत्र आप यहाँ देख पा रहे हैं, पहली संख्या बराबर लसा गुना मसा बटा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा बटा पहली संख्या, लसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा मसा, और मसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा लसा। तो आपसे क्वेश्चन कैसे करता है मैट्रिक में, क्या करेगा, आपको दो संख्या दे देगा और लसा दे देगा, बोलेगा कि मसा ज्ञात करे, तो मसा ज्ञात करने का सूत्र ही हो गया। या फिर ऐसा करेगा, लसा दे देगा मसा दे देगा, पहला संख्या दे देगा, बोलेगा दूसरा संख्या ज्ञात करने के लिए, तो दूसरी संख्या निकालने का यह सूत्र हो गया। मतलब कि इस तरह का क्वेश्चन करता है। 4 चीज हुआ, पहली संख्या दूसरी संख्या लसा मसा, 4 में 3 आपको कोई दे देगा और बोलेगा 1 ज्ञात करने की, तो इसके लिए यह सूत्र है। तो सबसे पहले अब हम ये सूत्र, चारों सूत्र कैसे प्राप्त होता है तो आपको मैं बता देना चाहूँगा। ये जो संबंध आप देख रहे हैं, इसी संबंध से चारों सूत्र की प्राप्ति की जाती है। तो चलिए हम लोग भी 4 सूत्र को कैसे निकाला जाता है उसको देखें। तो जैसे कि मान के चलिए, आप तो समीकरण पढ़े होंगे, और समीकरण हल भी किए होंगे। जैसे मान लेते हैं, इसमें x + 5 बराबर आपको 10 दे दिया और बोल रहा है कि x के मान ज्ञात करने के लिए, किसका, x का। तो क्या करेंगे, 5 को उधर भेज देंगे, माने 10 के साइड में। तो समीकरण के रूल भी जानते हैं, इधर का गुना उधर जाके भाग, इधर का जोड़ उधर जाके गुना, वाला घाटा, माने ऐसा होता है। तो क्या करेंगे, 5 को इधर भेजेंगे, x को इसी साइड रहना देंगे। तो 10 में से 5 जाकर माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 5। इस तरह हमने x का मान ज्ञात। ठीक इसी तरह इस संबंध से चारों सूत्र प्राप्त करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि लसा मसा दूसरी संख्या दे दिया, पहला संख्या बोले निकालने के लिए, तो इसके सूत्र कैसे होगा। तो हमको क्या चाहिए, संबंध से पहला संख्या चाहिए, तो दूसरा संख्या को क्या क्या करेंगे, लसा मसा के साइड में भेज देंगे। तो दूसरी जो संख्या है यहाँ पहला संख्या के साथ किस में, तो गुना में, तो उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। इस तरह हम लोग को पहली संख्या बराबर मिलेगा लसा गुना मसा, ये तो पहले से ही था इस साइड में। अब दूसरी संख्या इधर गुना में, इधर आके क्या करेगा, इधर गुना में इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। तो भागा क्या हो जाएगा आपका, दूसरी संख्या। तो पहला सूत्र ये हुआ। दूसरा सूत्र चलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि लसा मसा पहली संख्या दे दिया, बोला दूसरी संख्या निकालने के लिए, तो इसका सूत्र क्या होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इस बार इस साइड में दूसरी संख्या को रखेंगे, बाकी पहली संख्या को लसा मसा के साइड में भेज देंगे। तो दूसरी संख्या के साथ पहली संख्या किस में है, गुना में है। लसा मसा के साइड में जब जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। यानी दूसरी संख्या बराबर हम लिख सकते हैं लसा गुना मसा, अब बटा पहली संख्या इधर गुना में इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, बटा पहली संख्या। तो इस तरह हमने दूसरा भी सूत्र प्राप्त किया। अब तीसरा सूत्र, जैसे कि आपको दे देगा, दो संख्या दे देगा और लसा दे देगा, मसा बोलेगा निकालने के लिए, क्या, तो मसा के लिए क्या सूत्र होना चाहिए। तो इस बार क्या करेंगे, इस जो LHS आप देख रहे हैं, बार RHS देख लें, RHS में जो मसा है, मसा को RHS में ही रहने देंगे, लसा को LHS के साइड बोले तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के साइड में भेज देंगे। तो इस तरह हमको मिलेगा, जैसे कि आपके LHS साइड में क्या है, तो पहली संख्या
पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो पहले से उपस्थित है और यहाँ क्या करेगा, लसक गुना में इस साइड में आकर क्या करेगा, भाग करेगा, तो भागा क्या हो जाएगा आपका, तो भागा हो जाएगा लस, क्या हुआ, और इधर क्या बच गया, तो आपका मस मिला, क्या मिला, मस मिला। तो इस तरह हमको मस बराबर यानी मस निकालने का भी सूत्र हमको मिल गया, या में इसी को हम लोग लिख लेते हैं, मस बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा क्या हुआ, लस हुआ। तो लस निकालने का सूत्र हम लोगों ने भी इसको भी प्राप्त किया। अब जैसे कि आपको पहली संख्या दूसरी संख्या और मस दे दे, बोले लस ज्ञात करने के लिए, फिर इसे ज्ञात कर लेंगे हम, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इस साइड पहले से है, अब बटा चूंकि लस चाहिए तो मस को इधर भेज देंगे, मस गुना में है, इधर आकर क्या करेगा, भाग करेगा, तो भागा क्या हो जाएगा आपका मस बराबर इधर क्या बच गया, लस, अर्थात इसको लस बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा क्या हुआ, तो बटा आपका मस हुआ। तो मात्र आपसे मैट्रिक क्लास में इन्हीं 4 सूत्र के आधार पर आपसे क्वेश्चन कोई ना कोई क्वेश्चन करता है, ठीक है। तो एक बात मैं आपसे और बताना चाहूँगा, यदि ये जो 4 सूत्र आप देख रहे हैं, इस चारों सूत्र में आपको कोई भी सूत्र पता नहीं है, लेकिन आपको ये जो संबंध होता है दो संख्या के गुणनफल और उसके लसम मसम में जो संबंध होता है, सिर्फ आपको ये संबंध पता हो तो भी आप मैट्रिक क्लास में या लसम मसम संबंधित जो भी क्वेश्चन करेगा, आप उस क्वेश्चन को सरलतापूर्वक जवाब दे सकते हैं। तो चलिए, हमने जो बात अभी बोला ये बात कहाँ तक सही है, थोड़ा इसको कुछ उदाहरण के अनुसार हम लोग उदाहरण से देख लें, ठीक है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं क्वेश्चन में दिया है दो संख्याओं का मसो 18 तथा लसो 360, यदि उनमें से एक संख्या 90 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। जैसे कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो संख्या का आपका मसो दे दिया 18, लसो दे दिया है 360, एक संख्या उसमें से आपको 90 दे दिया, तो बोल रहा है कि दूसरा संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो एक बात मैं और आपसे बताना चाहूँगा, देखिए जब भी आप किसी भी एग्जाम में मैथ चाहिए बनाने, तो जिस तरह मैथ बनाना चाहिए उस तरह बनाइए, नहीं तो मिलना चाहिए आपको 5 नंबर, यदि आप अच्छे से तरीका से नहीं बनाए तो आपको मात्र 3 ही नंबर मिलता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप मैथ को जिस तरह बनाना चाहिए, मतलब डिटेल्स में बनाना चाहिए, तो वैसा ही आप बनाइए। चलिए तो देखते हैं बनाए कैसे जाए। तो यहाँ लिखते हैं कैसे बनाए कि पूरा का पूरा नंबर हमें प्राप्त हो। तो हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे चूंकि दिया गया है, चूंकि दिया गया है यहाँ डैश रहेगा। डैश क्यों रहेगा, चूंकि जो दिया है उसको अभी तक हमने नहीं लिखा है, अधूरा है, इसलिए जहाँ अधूरा बात होता है वहाँ डैश देना जरूरी होता है। तो दिया गया में क्या लिखते हैं, तो जो क्वेश्चन में आपको दिया, प्रश्न में दिया है, जो प्रश्न में आपको मान दिया है उसी मान को लिखना होता है, ठीक है। तो कौन कौन सा मान दिया, तो मौसा का मान दिया, लौसा का मान दिया, पहली संख्या का मान दिया। तो लिखेंगे मौसा बराबर आपको कितना दिया है 18, कोमा लौसा बराबर आपको कितना दिया है, तो 360 दिया है, और एक और दिया है तो इसमें तथा लगाएंगे, कोमा नहीं देंगे। तथा आपको उनमें से एक संख्या बोले तो पहली संख्या बराबर कितना दिया है, तो आपको 90 दिया है, और बोल रहा है क्या ज्ञात करने के लिए, तो दूसरी संख्या, ठीक है। तो एक बार दूसरी संख्या को हम लोग सूत्र के आधार पर बनाएंगे, उसके बाद जैसे कि हमने बोला है कि केवल आपको संबंध पता हो, उस संबंध के भी आधार पर बनाया जा सकता है। तो दोनों तरीके से हम लोग बना कर देखेंगे, ठीक है। तो चूंकि दिया गया, जो दिया है उसको हमने लिख दिया, अब जो चीज़ ज्ञात करना होता है उसका सीधे डायरेक्टली हम सूत्र लिखते हैं। तो लिखेंगे चूंकि दूसरी संख्या बराबर लस गुना मस अब बटा क्या होता है, तो पहली संख्या होता है, ठीक है। इसलिए दूसरी संख्या बराबर लस। अब सूत्र लिखने के बाद में क्या करते हैं, तो जो मान होता है सूत्र में उपस्थित जितने भी राशि का मान होता है उस राशि का मान लिखते हैं। तो लस का मान कितना दिया, तो आपको 360 दिया है, यहाँ देखिए दिया ना,
यहाँ गुना है तो गुना लिखेंगे मौसा। मौसा का मान कितना दिया है? मौसा का मान आपका 18 दिया, 18 लिखेंगे। यहाँ बाटा है तो यहाँ बाटा लिखेंगे। उसके बाद पॉली संख्या मान कितना दिया है? 90 दिया है। तो क्या करेंगे? 0 से 0 काटेंगे, 9 कम 9, 9 चौका 36, यानी 18 चौका कितना हो जाएगा? 72। तो हमने 2 नंबर की संख्या को बना लिया, अर्थात जो दूसरी संख्या हमको निकालना था उसको हमने ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे? जैसे बाय द वे मान लेते हैं, सूत्र हमको पता नहीं है, किंतु जो 2 संख्या के गुणनफल और उसके लसम मसम में जो संबंध है वो हमको पता है। जैसे कि आप इसको देख पा रहे हैं, इसी संबंध को। अब मात्र ये संबंध पता है, इसी के आधार पर हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहला तरीका से हमने बना लिया, फिर यही वही बात यहाँ लिखते, चूंकि दिया गया हाबी जबी जो क्वेश्चन में दिया होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? सूत्र लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे चूंकि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? लस गुना मस। यह संबंध हमको पता है, सूत्र पता नहीं है। तो अब क्या करेंगे? जैसे हमने बोला है कि कोई भी सूत्र लिखने के बाद क्या करते हैं? उस सूत्र में उपस्थित जितने राशि हैं उन सभी राशियों का मान लिखते हैं। इसलिए क्या करेंगे? पहली संख्या आपको पता है? जी हाँ, पता है। पहली संख्या कितना है? 90 है, तो 90 लिखे। गुना है तो गुना। क्या दूसरी संख्या आपको पता है? नहीं है, तो दूसरी संख्या के जगह पर आप तो या आप x लिख सकते हैं या फिर दूसरी संख्या भी लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी संख्या लिखिए, बराबर है तो बराबर। क्या लसा का मान दिया है? जी हाँ, लसा का मान दिया। कितना दिया? 360, तो 360 हो गया। गुना है तो गुना। मसा का मान दिया है तो मसा का मान दिया आपको 18 दिया है। तो आपको चाहिए क्या था? तो दूसरी संख्या। तो क्या करेंगे? इधर 90 को इस साइड भेज देंगे, या में हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर 360 गुना 18, तो पहले से था। और इस साइड में 90 की कैसा है? किस में? तो गुना में। इधर आके क्या करेगा? भाग करेगा। भागा 90, 0 से 0, 9 कम 9, 9 चौका 36, 18 चौका 72। तो इस तरह भी हम जो प्रश्न पूछा था उसका हल कर लिए। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि आप भले ही सूत्र को ज्ञात मत कीजिए, याद मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। किंतु जो लसम मतलब कि जो संबंध है दो संख्याओं के गुणनफल और लसम मसम में जो संबंध है, उस संबंध को आप हमेशा के लिए याद रखिए। आपको दूसरा कोई सूत्र इस संबंधित ज्ञात करने की कोई जरूरी नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन भी हल कर ले। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 192 तथा मौसा कितना है? 4 है, तो उसका लसा ज्ञात करें। ठीक है, चलते हैं। बोल रहा है लसा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम हल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हल। ठीक है, ये तो जरूरी है यदि आप पूरा का पूरा नंबर लेना चाहते हैं। तो हल लिखने के बाद क्या करते हैं? जो प्रश्न में मान दिया होता है उसको लिखते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? लिखेंगे चूंकि दिया गया है। जो दिया गया उसको पूरा पूरा लिख लिया? नहीं, अधूरा है, इसलिए यहाँ क्या करेंगे? डैश लिखेंगे। तो क्या दिया है? दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 192 दिया, तो बराबर लिखेंगे 192। एक बात बताइए, ये जो दो संख्याओं का गुणनफल है इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ, दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब हुआ कोई पहला संख्या है और दूसरा संख्या है जिसका गुणनफल। बोले तो पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर कितना दिया है? 192। मतलब कि ये जो देख रहे हैं इसका मतलब यही हुआ। अब उसके बाद क्या दिया है? तथा मौसा कितना दिया है? 4 दिया है। तथा मौसा बराबर कितना दिया है? 4 दिया है। अब हमको ज्ञात करना क्या है? तो लसा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लसा। तो आपको लसा मौसा दो संख्या के बीच का जो संबंध पाता है, सीधे आप उसका सूत्र लिखिए। तो लिखिए चूंकि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा। आपको सूत्र याद नहीं है, केवल ये संबंध पता है, उसी के आधार पर काम कर रहे हैं। नहीं तो आप सूत्र पर भी काम कीजिएगा, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का मान दिया। आप सूत्र लिखने के बाद क्या करते हैं? तो मान लिखते हैं। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का मान कितना दिया? 192, तो यहाँ 192 लिखा। उसके बाद बराबर है तो बराबर। लसा का मान कितना दिया है? तो लसा का मान नहीं दिया है, तो यहाँ लसा ही लिखेंगे, लसा। गुना है तो गुना। मौसा का मान कितना दिया है? तो मौसा का मान देखिए आप
यहाँ 4 लिखे तो 4 लिखेंगे। तो हमें चाहिए क्या था, तो लॉस, तो क्या करेंगे, 4 को इस साइड भेज देंगे, 4 किस में है तो गुना में इधर आके क्या करेगा, भागा करेंगे। 192 भागा 4 बराबर इधर क्या मिला आपका, तो लॉस मिला। अब क्या करें, कटाते हैं, 4 एकम 4, 4 चौका 16, उतर जाएगा 3, 8 चौका 32, यानी कुल मिला के आपका लॉस बराबर कितना, लॉस बराबर कितना मिला, तो 48 मिला। अब आंसर जब प्राप्त हो जाता है उसके बाद लिखते हैं अतः, एक बार और लाइन लिख देते, अतः लॉस बराबर कितना हुआ, 48 हुआ। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।